एक गांव सोनपुर जो चारों तरफ से घने जंगलों से घिरा हुआ था। जो उस गांव में रमेश नाम के लड़का रहा करता था, जो 2025 वर्ष के अगले महीना में रमेश का शादी था, जो अपने दोस्त मुकेश को शादी के कार्ड देना था। जो रमेश का दोस्त मुकेश अपने गांव से 2 किलोमीटर दूर मुगतपुर गांव में रहा करता था। वह गांव भी चारों तरफ घने जंगलों से ही घिरा हुआ था। लेकिन रमेश का दोस्त गांव का मुखिया था, जो गांव लोगों की समस्या का समाधान करते थे। एक महीना बाद रमेश की शादी का समय आ जाता है। तब उसके पिताजी कहते हैं, बेटा शादी का समय आ गया है, अपने दोस्त और परिवार के सभी को शादी का कार्ड दे लाओ। ठीक है पिताजी, मैं अपने दोस्त और मैं अपने परिवारों को शादी का कार्ड मैं दे लाऊंगा। तब रमेश अपने शादी के कार्ड लेकर अपने सभी परिवार के घर जाने लगते हैं। अपने सभी परिवारों को एक एक कर सारी कार्ड देने लगते हैं। कार्ड देते हुए रमेश कहता है, सुनिए चाचा जी, 6 का तिलक है और 10 का बारात है, मेरे शादी में जरूर से जरूर आइएगा। ठीक है रमेश, मैं तुम्हारे शादी में जरूर से जरूर आऊंगा। तब रमेश वहां से घर जाने लगते हैं और धीरे धीरे चलते चलते रमेश अपने घर पहुंच जाते हैं। घर पहुंचने के बाद रमेश अपने पिताजी से कहते हैं, पिताजी मैं अब सभी परिवारों के शादी के कार्ड दे दिए हैं। मैं अब मुगतपुर गांव जा रहा हूं अपने दोस्त मुकेश के घर। ठीक है बेटा, सभी परिवार को कार्ड दे दिए हैं और जाओ अपने दोस्त मुकेश के भी कार्ड दे दो। तब रमेश अपने शादी के कार्ड लेकर अपने दोस्त मुकेश के घर मुगतपुर गांव जाने लगता है। जंगल के रास्ते से जाते जाते रमेश अपने दोस्त मुकेश के घर पहुंच जाते हैं। घर पहुंचने के बाद रमेश देखा कि उसका दोस्त मुकेश घर में ही बैठा है। तब मुकेश कहता है, अरे भाई रमेश, बहुत दिन के बाद आज आए हो मेरे घर, क्या कोई जरूरी काम था क्या? नहीं भाई मुकेश, मैं आज आपको शादी के कार्ड देने आए थे। ठीक है रमेश, खड़े खड़े बात करेगा, आओ पहले बैठो। कहूँगी दोस्त है मुखिया, लेकिन मुझे बैठने को भी नहीं कहा। ऐसा बात नहीं है मुकेश, बैठता हूँ। तब रमेश जाकर बैठता और कहता, आप तो मुखिया बन गए हैं मुकेश भाई, आप मुझे पूछिएगा, इसलिए मैं आपको आज पूछ रहा हूँ। ऐसा कैसे हो सकता है रमेश भाई, जो आप लोग मिलकर मुझे मुखिया बनाए हैं, जो अपने दोस्त रमेश के ही भूल जाएंगे। वे सब बात हटाइए, ये लीजिए शादी के कार्ड। 6 का तिलक है और 10 का बारात है। तब रमेश कार्ड मुकेश के हाथ में देता है। तब रमेश कहता है, ठीक है भाई मुकेश, अब मैं चलता हूँ। ठीक है रमेश, आराम से जाना, मैं 10 तारीख के तुम्हारा घर आऊंगा। तब रमेश मुकेश के घर से जाने लगते हैं। तभी मुकेश के गांव से एक व्यक्ति आता है और मुकेश से कहता है, मुखिया जी, हमारे घर में प्रतिदिन दोनों बेटा में लड़ाई होते रहता है, उसका समस्या का हल कर दीजिए और दोनों का खेत बराबर से बांट दीजिए ताकि आपस में न लड़े। ये काम आप भी कर सकते थे जगन्नाथ चाचा, दोनों को खेत बराबर से बांट दो, तब काहे लड़ेगा। मैं बांट रहा हूँ तो दोनों नहीं मान रहा है। बड़ा बेटा कहता है ओता वाला खेत हम लेंगे और छोटा बेटा कहता है ओता वाला खेत हम लेंगे। आप ही चलिए मुखिया जी और दोनों का खेत बराबर से बांट दीजिए। ठीक है जगन्नाथ चाचा, आगे चलिए, मैं चलता हूँ। तब जगन्नाथ वहाँ से घर जाने लगते हैं। थोड़ी देर बाद मुकेश भी जगन्नाथ के घर जाने लगते हैं। जगन्नाथ के घर पहुँचने के बाद मुकेश मुखिया जगन्नाथ से कहता है, क्या हुआ था जगन्नाथ चाचा, आपके दोनों बेटा के क्या क्या दिक्कत है बताए। देखिए मुकेश बाबू, मैं खेत बांट रहा हूँ तो दोनों बेटा बंटवारा नहीं मान रहा है। आप ही मुकेश बाबू दोनों का खेत बांट दीजिए। ये बात है जगन्नाथ चाचा। सुनो भाई अमरनाथ सुरनाथ, आपस में क्यों खेत की लड़ाई करते हो? मुझे देखो तो मैं आप ही लोग की उम्र के ने हूँ, आज मैं मुखिया के पद पर हूँ। जो आपके पिताजी जगन्नाथ चाचा मुझे मुखिया जी कहकर बुलाते हैं, इसलिए मैं कहता हूँ आप लोग दोनों बंटवारा मत करो और आपस में मिलकर एक बिजनेस करो और आगे बढ़ो। बंटवारा एक दिन होवे करता है। ठीक है मुकेश भाई, आज के बाद हम दोनों भाई आपस में नहीं लड़ेंगे और मिलजुल कर रहेंगे और आपका कहना जरूर मानेंगे। ठीक है, ऐसी मिलजुल कर रहना, नहीं तो आप लोग लड़ाई करेगा तो मुखिया का पद छोड़ो, पंच का पद भी नहीं मिलेगा। देखिए जगन्नाथ चाचा, मैंने तुम्हारे दोनों बेटा को समझा दिए हैं, जो आज से आपस में दोनों बेटा आपका मिलकर रहेंगे। ठीक है मुकेश, जो मेरे दोनों बेटा को समझाया, आपका बात मानकर दोनों बेटा ने स्वीकार कर लिया। ठीक है जगन्नाथ चाचा, मैं चलता हूँ, परसों मेरे दोस्त की शादी में मुझे जाना है। तब मुकेश मुखिया वहाँ से अपने घर जाने लगते हैं। तब एक दिन के बाद उसके घर में सारे परिवार एक एक कर आने लगते हैं।
शादी के दिन रमेश अपने दोस्त मुकेश पर कॉल करते हैं और कहते हैं, हेलो मुकेश भाई, आज रात को मेरे घर आ जाइएगा। ठीक है रमेश भाई, आज मैं शादी में आ जाऊंगी। और हाँ मुकेश भाई, जंगल की रास्ते से नहीं आइएगा, वह जंगल के रास्ते बहुत खतरनाक है। ठीक है रमेश भाई, मैं जंगल के रास्ते से नहीं आऊंगा। तब शाम होने पर मुकेश अपने घर से शादी में जाने लगते हैं। घर से जाते जाते रास्ते में कुछ गुंडा पुलिस मिल जाते हैं। तो गुंडा पुलिस मुकेश से कहते हैं, ओए मुखिया जी, जितने भी तुम्हारे बैग में माल पानी खर्चा पैसा है, सारा चीज मुझे दो। मैं नहीं दूंगा, क्या कर लेगा तुम? इसमें मेरे दोस्त का गिफ्ट है और पैसा है। देख रहे हो, तलवार चाकू नहीं देगा, बैग तुम्हारे पेट में भोंक देंगे चाकू। काहे जे हो जाए, मैं तुम्हें ये बैग नहीं दूंगा तो नहीं दूंगा। ये बैग मैं अपने दोस्त के घर ले जा रहा हूँ। मैं अपने दोस्त के ही दूंगा, तुम्हारे जैसे गुंडों के नहीं। इसके लिए मुझे कुछ भी हो जाए। मुकेश मुखिया, मैं फिर से कह रहा हूँ, बैग दे दो जल्दी, नहीं तो तुम्हारा मर्डर कर दूंगा मैं। मैंने एक बार कह दिया ने, मैं नहीं दूंगा तो नहीं दूंगा। इसके लिए मुझे तुमसे लड़ाई क्यों नहीं करना पड़े। ये ऐसे नहीं सुनेगा मुकेश मुखिया, मारो साले को। तब मुकेश मुखिया वहाँ से दौड़कर भागने लगता है। तब गुंडा कहता है, पकड़ो रोमो मोनो, मुकेश मुखिया को पकड़ो, दौड़कर जल्दी भागल जा रहा है। तब रोमू मोनू मुकेश मुखिया को दौड़कर पकड़ने लगता है। आगे आगे मुकेश मुखिया और पीछे पीछे रोमू मोनू दौड़कर पकड़ रहा होता है और रोमू मोनू के पीछे पीछे में गुंडा दौड़कर पकड़ रहा होता है। कुछ दूर तक मुकेश मुखिया को दौड़कर पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन मुकेश मुखिया नहीं पकड़ाता है और मुकेश मुखिया दौड़कर भाग जाता है और गुंडा और पुलिस नहीं पकड़ पाता है और रुक जाता है। तब गुंडा कहता है, साले मुकेश मुखिया भाग गया है, अब नहीं पकड़ाने वाला है, छोड़ दो, जाने दो साले को। तब मुकेश मुखिया दौड़कर भाग रहा होता है। तभी मुकेश मुखिया रुककर पीछे मुड़कर देखता है। तब गुंडा पुलिस मुकेश मुखिया के पीछे दौड़कर नहीं आ रहा होता है। तब मुकेश मुखिया को जान में जान आता है और कहता है, अरे बाप रे बाप, आज नहीं भागते तो मुझे वे सब तलवार और चाकू से काट देते। कैसे तो उन लोगों को मार के मैं तो कैसे भागा, नहीं तो आज मेरा मृत्यु निश्चित था। इस रास्ते से अब मैं नहीं जाऊंगा, जंगल के रास्ते से जाऊंगा, जे होगा देखल जाएगा। तब मुकेश मुखिया वहाँ से जाने लगता है और जंगल के रास्ते से जाने लगते हैं। धीरे धीरे जंगल के रास्ते की ओर बढ़ने लगते हैं। जाते जाते कुछ दूर पर सफेद साड़ी में एक चुड़ैल खड़ी रहती है। तो मुकेश मुखिया चुड़ैल को देखकर डर जाते हैं और चुड़ैल को देखकर वहाँ से भागने लगता है। तो चुड़ैल चिल्लाकर बोलती है, रुको, इस जंगल से भागने की कोशिश मत करो, नहीं तो मैं तुम्हें मार के खा जाऊंगी। तब डर से मुकेश मुखिया रुक जाता है और चुड़ैल कहती है, इतना रात के तुम इस जंगल में क्या कर रहे हो? नहीं, मैं अपने दोस्त के गांव सोनपुर जा रहा हूँ, जो मेरे दोस्त का शादी है, इसलिए मैं सोनपुर गांव जा रहा हूँ, जो मुझे छोड़ दीजिए चुड़ैल जी। मैं तुम्हें कैसे छोड़ दूं, क्योंकि कितने दिन के बाद एक शिकार मुझे मिला है और मैं तुम्हें खा के मैं अपना पेट भरूंगी। तब मुकेश बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है और चुड़ैल मुकेश के पैर को पकड़कर अपने साथ लेकर जाने लगते हैं। लेके जाते जाते एक जगह पर रख देती है और चुड़ैल कहती है, चलो मैं एक आध शिकार और कर लेता हूँ, उसके बाद भी मैं इसको खाऊंगा। दो शिकार फिर मैं खाऊंगा। तब चुड़ैल एक और शिकार पकड़ने के लिए चले जाते हैं। चुड़ैल जाकर एक और शिकार पकड़ने के लिए इंतजार करने लगता है। तब मुकेश मुखिया को होश होकर उठ जाता है और वह वहां से भागकर दूसरे रास्ते से अपना घर जाने लगता है। घर पहुंचने के बाद मुकेश मुखिया अपने आप से कहता है, अरे बाप रे बाप, आज मुझे होश नहीं आता और मैं वहीं पर रहता तो वह चुड़ैल मुझे खा जाती। कैसे तो भगवान की कृपा से मुझे होश आया और मैं वहां से भाग गया, नहीं तो मैं इस दुनिया में नहीं रहता। रमेश की शादी होने के बाद भी मैं चल जाऊंगा उसको पत्नी को देखने के लिए, क्योंकि सबसे बड़ा जीवन है। जीवन ही नहीं रहेगा तो शादी देखने का क्या फायदा होगा। लगता है कि मुझे अब एक भी शिकार नहीं मिलेगा। चलो मैं अब उसी के मैं खाऊंगा। तब चुड़ैल वहां से जाने लगती है और जाकर देखती है, तब वहां पर उसकी शिकार नहीं रहती है। तब चुड़ैल कहती है,
मैं अपना शिकार यहाँ पर रखा था, मेरा शिकार कौन लेके भाग गया। मैं अपना पेट कैसे भरूंगी। आज मुझे भूखे ही रहना पड़ेगी। इस तरह चुड़ैल भूखी रह जाती है, लेकिन मुकेश मुखिया की जान बच जाता है। इसलिए किसी जगह पर जाने से पहले उसे जगह के बारे जान लेना, तभी किसी जगह पर जाना दोस्तों।